जरा सोचो, एक शांत तालाब है जिसकी सतह पर नाजुक कमल के फूल खिले हुए हैं। सदियों से ये जलीय पौधे अपने चमकीले रंगों और प्रतीकात्मक महत्व के साथ इंसानों को मोहित करते आ रहे हैं। लेकिन प्रकृति के सबसे खूबसूरत तत्व भी चिंता का कारण बन सकते हैं जब उनकी वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है। हालांकि कुछ कमल के पौधे तालाब की सुंदरता और जैव विविधता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनकी अधिकता इस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकती है। कमल के पौधों के अतिवृद्धि से भरे तालाब का दृश्य एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रकृति की सुंदरता अक्सर एक नाजुक संतुलन पर टिकी होती है। जैसे जैसे हम अत्यधिक कमल के विकास के निहितार्थों में गहराई से उतरेंगे, हम तालाब के निवासियों और समग्र स्वास्थ्य के लिए होने वाले संभावित खतरों को उजागर करेंगे। इन जोखिमों को समझकर हम कमल की आबादी के प्रबंधन और इन कीमती जलीय पारिस्थितिक तंत्रों की जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व की बेहतर सराहना कर सकते हैं। कमल के पौधों के अनियंत्रित प्रसार का तालाब के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे जैसे ये जलीय पौधे फैलते हैं, उनके बड़े बड़े पत्ते पानी की सतह को ढकने लगते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश नीचे की गहराई तक पहुंचने से रुक जाता है। इस छाया प्रभाव के पानी की सतह के नीचे रहने वाले अन्य पौधों के जीवन पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सूर्य के प्रकाश से वंचित ये जलमग्न पौधे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जिससे उनकी आबादी में गिरावट आ सकती है। पौधों की विविधता में यह कमी तालाब के पूरे खाद्य जाल को बाधित कर सकती है। जब एक तालाब में कमल के पौधों की अधिकता का सामना करना पड़ता है, तो मैन्युअल रिमूवल अक्सर बचाव की पहली पंक्ति के रूप में काम करता है। हालांकि यह तरीका सीधा लग सकता है, इसकी प्रभावशीलता एक विचारशील दृष्टिकोण और पौधे के जीवन चक्र की गहरी समझ पर निर्भर करती है। जब कमल को हटाने की बात आती है, तो समय महत्वपूर्ण होता है। इन जलीय पौधों को काटने की इष्टतम अवधि आमतौर पर देर से गर्मियों या शुरुआती गिरावट के दौरान होती है। इस समय के दौरान पौधों ने अपने राइजोम में ऊर्जा जमा कर ली होती है, भूमिगत तने जो उन्हें साल दर साल फिर से उगने की अनुमति देते हैं। इस चरण के दौरान पौधे के बायोमास के एक महत्वपूर्ण हिस्से को हटाने से अगले वसंत में फिर से उगने के लिए उपलब्ध भंडार सीमित हो जाता है। कटे हुए कमल के पौधों को तालाब से निकालना आवश्यक है, ताकि उनके अपघटन को पानी में पोषक तत्वों के अधिभार में योगदान करने से रोका जा सके। इस कार्बनिक पदार्थ को कंपोस्ट किया जा सकता है या जिम्मेदारी से निपटाया जा सकता है। प्रकृति के छोटे संरक्षक जैविक नियंत्रण एजेंटों की खोज। जैविक नियंत्रण में प्राकृतिक शिकारियों या रोगजनकों को शामिल करना शामिल है, जो विशेष रूप से कमल के पौधों को लक्षित करते हैं। ऐसा ही एक एजेंट कमल बोरर है, जो कमल के पौधों के तनों और बीज कोशों को खाते हैं। यह पौधे की प्रजनन क्षमता को बाधित करके कमल की आबादी को नियंत्रित करता है। कुछ कवक रोगजनक भी कमल के पौधों को संक्रमित और नुकसान पहुंचाते हैं। जैविक नियंत्रण एजेंटों का सावधानीपूर्वक चयन महत्वपूर्ण है, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। तालाब प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका। यांत्रिक निष्कासन। मैनुअल रिमूवल अव्यावहारिक होने पर तकनीक यांत्रिक हटाने में मदद करती है। जलीय खरपतवार हार्वेस्टर कमल के पौधों को कुशलतापूर्वक काट और एकत्र कर सकते हैं। इन मशीनों में ब्लेड और कन्वेयर सिस्टम होते हैं, जो कटी हुई वनस्पति को तटरेखा तक पहुंचाते हैं। यांत्रिक निष्कासन तेज और बड़े पैमाने पर समाधान प्रदान करता है, लेकिन पारिस्थितिक प्रभावों का आकलन आवश्यक है। सद्भाव बनाए रखना। दीर्घकालिक निगरानी और देखभाल का महत्व। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक स्थायी संतुलन प्राप्त करने के लिए एक बार के हस्तक्षेप से अधिक की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक निगरानी और देखभाल महत्वपूर्ण है कि कमल की आबादी नियंत्रण में रहे और तालाब का समग्र स्वास्थ्य फले फूले। नियमित निगरानी में तालाब की स्थिति का निरीक्षण करना, कमल और अन्य जलीय पौधों की प्रचुरता को ट्रैक करना और पोषक तत्वों के स्तर, भंग ऑक्सीजन और पीएच जैसे पानी की गुणवत्ता के मापदंडों का आकलन करना शामिल है। यह चल रहा मूल्यांकन पिछले प्रबंधन प्रयासों की प्रभावशीलता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और भविष्य के हस्तक्षेप का मार्गदर्शन करने में मदद करता है। निगरानी डेटा के आधार पर प्रबंधन रणनीतियों में समायोजन आवश्यकता अनुसार किए जा सकते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि कमल का विकास बढ़ रहा है तो अतिरिक्त मैन्युअल रिमूवल या जैविक नियंत्रण एजेंटों की शुरुआत की जा सकती है। तालाब प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखना, सावधानीपूर्वक अवलोकन और सूचित निर्णय लेने द्वारा निर्देशित इन मूल्यवान जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के नाजुक सामंजस्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।